वर्तमान समय में जितना पतन हम लोगों का हुआ किसी का नहीं हुआ। कभी आप सोचिए ना, कोई सभ्यता फ्रांस से, मिस्र से निकल करके, अफगान से निकल करके, मंगोलिया से निकल करके पूरे विश्व में आज 56 देशों में लगभग एक क्षेत्र तक राज कर रहा है। और जो हमारा सत्य सनातन समाज कभी अखंड भारत तक क्षेत्र हमारा था, पूरे विश्व में हमारे सत्य सनातन की डंका बजा करता था। आज हम अपने ही देश में 9 राज्यों में अल्पसंख्यक, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं, 2021 वाला कोरोना की वजह से आया नहीं, और 2026 में हम लोग आ चुके हैं। भय से भी भयावह स्थिति हम हिंदुओं की हमारे ही देश में हो चुकी है। और दुर्भाग्य इस बात की है कि हमारे लोगों को इस बात से, इस दुख से, इस दर्द से, इस तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। उनको बस हमारा व्यवसाय अच्छा चले, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए, बाकी वह देश बेच के आ रहा है या राष्ट्र बेच के आ रहा है, या हमारी बहनों की अस्मिता, माताओं की अस्मिता को बेच कर आ रहा है, कोई मतलब किसी को नहीं रह गया। आज किसी के साथ कुछ भी होता है तो हमारे लोग सोचते हैं कि आज फलाने घर हुआ है, फलाने घर हुआ है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब उनके घर होता है तो फलाने घर वाला भी यही सोचता है कि फलाने घर हुआ है, और उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई उसको बचाने वाला, कोई सहयोग करने वाला नहीं होता। जिस संतान से, जिसके माता पिता सुखी हैं, वो संतान सदैव सुखी रहता है। और जिस संतान की वजह से, जिस बेटी बहू सास की वजह से, बेटी बहू की वजह से उसके माता पिता, उसके सास ससुर दुखी रहते हैं, वो कितना भी भगवान उनको आकर के फूल माला अगरबत्ती धूप लगा ले, कभी वो शांति से सुख के साथ नहीं रह सकता। और यह चीज हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। पहले के जमाने में एक कहावत था कि बच्चे 4 ही अच्छे सबको लगते, फिर बीच में आया हम 2 हमारे 2, उसके बाद फिर शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब हो गया है न बच्चा न बच्ची, नींदाए अच्छी। जो हमारे यहाँ पहले संयुक्त परिवार था, आज एकल परिवार हो गया है। आज लोग, बेटा अमेरिका में है, बेटी फ्रांस में है, और माता पिता यहाँ भूखे मर रहे हैं, पता चला कि मर भी गए, मर के अपने सब रहे हैं। तब वो बगल वाला को जब उसका दुर्गंध गया तब पता चला, तब बेटा को पता चला, तब बेटा 4 महीने के बाद आ रहा है। ये दशा हो चुका है।